यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला त्याला रस्त्यात तुडवा. उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने सब कुछ छीन लिया. उद्धव ठाकरे के पास अब शिवसेना का कोई भी अधिकार नहीं है. शिवसेना के सभी अधिकार अब एकनाथ शिंदे को मिल चुके हैं. पिछले साल एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए महाविकास अघाड़ी सरकार को गिरा दिया था. इसके बाद बाला साहेब ठाकरे की विरासत को लेकर लड़ाई शुरू हुई. उद्धव गुट और शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने पार्टी के नाम और चुनाव निशान को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट को अब तक सिर्फ निराशा हाथ लगी है. चुनाव आयोग के नाम और निशान शिंदे गुट को दे दिया है. दरअसल चुनाव आयोग के आदेश के बाद अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या शिंदे गुट शिवसेना से संबंधित संपत्ति, फंड और शाखाओं के नेटवर्क पर दावा कर सकता है. बता दें कि ठाकरे परिवार के वफादार कहे जाने वाले सुभाष देसाई के नाम पर ही शिवाय सेवा ट्रस्ट है. मुंबई के एक वकील योगेश देशपांडे ने हाल ही में एक याचिका दायर की है. इस याचिका में कहा गया है कि प्रतिष्ठित शिवसेना भवन शिवाय सेवा ट्रस्ट के स्वामित्व में है. इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे ने ट्विटर पर बताया कि मुंबई शहर के सर्वेक्षण रजिस्टर्ड ट्रस्टियों में लीलाधर डाके, दिवाकर रावते, सुभाष देसाई, दक्षिण मुंबई के सांसद अरविंद सावंत और मुंबई की पूर्व मेयर विशाखा राउत शामिल है. शिवसेना भवन को कई दशक से राजनीतिक कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया. ये एक सार्वजनिक ट्रस्ट की संपत्ति है, जिस पर दावा करना शिवसेना के दोनों गुटों के लिए आसान नहीं होगा. रिपोर्ट्स की माने तो अब उद्धव ठाकरे के गुट को शिवसेना भवन पर अपना दाव बनाए रखने के लिए शिकायत का जवाब देना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना की कई शाखाओं या स्थानीय कार्यालयों को शिवाय सेवा ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा. राज्यसभा सांसद और उद्धव सेना के सचिव अनिल देसाई ने ये बताया है कि मुंबई के बाहर कई शाखाएं या तो शाखा प्रमुख के स्वामित्व में है या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय मंडलों और ट्रस्ट के पास. इसके लिए उन पर कोई भी राजनीतिक दल दावा नहीं कर सकता. अब बात आई सामना की. सामना मैगजीन की शुरुआत शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने की थी. ये मैगजीन पार्टी का मुखपत्र है. जहां पर इस मैगजीन को छापा जाता है वो कार्यालय किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि प्रबोधन प्रकाश नामक एक ट्रस्ट का है. ऐसे में साफ है कि इस पर भी किसी राजनीतिक दल का दावा नहीं होगा. अब पार्टी फंड की अगर बात की जाए तो 17 फरवरी 2022 को शिवसेना द्वारा ईसी के साथ दायर की गई वित्तीय वर्ष 2022-21 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि पार्टी ने अनुदान, दान, योगदान, सदस्यता और प्रकाशनों की बिक्री के माध्यम से 13 करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित की है. यहाँ खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया है कि उद्धव सेना की किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं ठोकेंगे. एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिन लोगों को संपत्तियों के लालच में लाया गया उन्होंने 2019 में गलत कदम उठाया और मतदाताओं को धोखा दिया. हालांकि हमें पार्टी की संपत्ति और फंड का लालच नहीं है. हम बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं. अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या खेल होता है. ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई.